तुम्हारे ममता की इज्जत करते हैं हम सब इंदिरा बहू। तुम्हारी ममता गलत नहीं, लेकिन अपने प्यार को समीर के पैरों की बेड़िया मत बनने दो। आज पहली बार उसमें वो संस्कार जागे जिनकी कमी थी समीर में, और वो कमी पूरी कर रही मेरी बहू रानी जानकी। तुम समीर को वापस नहीं लाओगी इंदिरा बहू। तुम्हारा ये समीर पर विश्वास उसे जीत दिलाएगा। उसे टूटने मत देना बहू रानी। अरे जी काका, अभी अभी तो आप गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, अभी लौट भी आए। गोपू, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस थोड़ी थकान से महसूस हो रही थी तो। देखा, इसीलिए दादी आपसे हमेशा कहा करती है कि किसी को साथ ले जाया कीजिए, लेकिन आप हैं कि कभी उनकी बात मानते ही नहीं है। हाँ। मीठी बा, जरा डांटिए तो। डांटूं? अच्छा। गोपू, क्या? चलिए आपका बीपी चेक करते हैं। हाँ। चलिए। जानकी, ये बीपी चेक करने की छोटी सी डिब्बिया जो है ना, वो सही बीपी बताती है ना? हाँ हाँ मीठी बा। देखा, हाई बीपी है आपको। हाँ, हाई बीपी है? जी काका, इसलिए हम सब आपसे कहते रहते हैं, टेंशन मत लिया कीजिए। ये आप मन ही मन क्या सोचते रहते हैं? गोपू, बेटा तुझे कोई चिंता है क्या? बा, आज 4 तारीख हो गई है। घर की दूसरी किश्त जाने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। पता नहीं इस किश्त के पैसों का इंतजाम कैसे होगा। क्या करेंगे हम? बेटा, करने वाली तो वो है माता रानी। जब वो बुरे दिन दिखाती है ना, तो पहले वो उसे सहन करने की ताकत भी देती है। और हाँ, सुनंदा का फोन आया था, वो आबू अंबाजी गई है कल्पना के साथ दर्शन के लिए। अम्बे माँ हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगी जी काका, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ईश्वर ने आज तक हमें संभाला है, इसके बाद भी वही संभालेंगे। बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया।
अरे खुद को क्या देख रही हो रानी मुखर्जी? पहले इसे देखो। क्या है? अरे क्या क्या है? पहचानो इसे, पहचानो क्या है ये? अरे पगली, ये मेरी फिल्म का अग्रीमेंट है। एग्रीमेंट? यस। दिखाओ तो सही। 4 लाख। 4 लाख रुपए मिल रहे हैं मुझे एडवांस। 4 लाख? इसका मतलब है हमारा मुंबई जाना कंफर्म। कंफर्म, यस यस। लाइफ बन गई। अरे क्या लाइफ बन गई? मेहनत मेरी और प्यार इसे। बहुत नाइंसाफी है। अल्लाह, क्या बात है। अच्छा सुनो, मैं अभी ये खुशखबरी मम्मी डैडी को सुना के आता हूँ। देखना कितने खुश होते हैं, ठीक है? रोहित, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है रोहित कि ये खुशखबरी मैं मम्मी डैडी जी को सुनाऊं, अगर तुम परमिशन दो तो। आय आय आय, तुम्हें तो जिंदगी भर की परमिशन मैंने फेरों के वक्त ही दे दी थी मेरी रानी मुखर्जी। ठीक है, ये खुशखबरी तुम अपने सास ससुर को खुद सुनाओ, अपना काम स्वयं करो, ठीक है? मैं भी आया। रोहित, मैं ये खुशखबरी सुनाऊंगी तो सही, लेकिन किसे कितना और क्या बताना है, पहले ये तो सोच लूं। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। यार, इंदी भाभी और कोकी भाभी के बीच में झगड़ा हो गया। नहीं। तुम क्यों चिल्ला रही है तू? मम्मी जी, आप हमेशा क्यों ऐसे उल्टा पुल्टा सोचती रहती हैं? मैं तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। खुशखबरी? क्या 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 क्या? रोहित ने अपनी फिल्म का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। मेरे रोहित ने वो सच्ची वाला साइन कर लिया? सचमुच वाला? हाय, मेरा बेटा राइटर बन गया। मेरा बेटा राइटर बन गया। निपुणा निपुणा, मेरा बेटा राइटर बन गया। मम्मी जी, हाय, मेरा बेटा सचमुच का राइटर बन गया। हाँ। बिंदी, बता कब जाना है मुंबई? मैं अभी सामान पैक करती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, हाँ? आप क्यों जाएंगी वहाँ? मेरा मतलब है मम्मी जी कि वहाँ भाड़े के घर में रहना पड़ेगा, और आपको तो इतने बड़े घर में रहने की आदत है। मम्मी जी, आप खामखा परेशान हो जाएंगी। वहाँ तो फ्लैट्स होते हैं ना, 10-10 मंजिल चढ़ना पड़ेगा आपको। आपको थकान हो जाएगी मम्मी जी। अरे 10 क्या 20 मंजिलें चढ़ूंगी लिफ्ट से। तू बस मुंबई चल। मम्मी जी, हाँ? आप परेशान हो जाएंगी वहाँ जाकर, खामखा आपको तकलीफ होगी। वहाँ बहुत महंगाई होती है, हो सकता है कि मुझे भी करना पड़े, मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है मम्मी जी। हाँ तो तू करना ना तेरा वो वाला क्या 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 क्या। हाँ स्ट्रगल। हाँ, मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी और तुम वो स्ट्रगल करके आना और मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना। हाँ खाना? मम्मी जी, खाना तो मैं भी बना सकती हूँ। अरे वादे, तुम खाना नहीं बनाती, मुझसे बनवाती हो। मैं तो मुंबई चलूंगी। और मम्मी जी, मेरी बिटिया, तू बिल्कुल मेरी चिंता मत कर। तू मेरे बारे में कितना सोचती है। तू रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। देख, तू रोएगी ना मुझे बहुत रोना आ जाएगा। तू अगर इतना मेरे बारे में सोचती है तो मेरा कोई फर्ज बनता है कि नहीं? अभी नहीं बेटा, अब चाहे जमीन फट जाए और आसमान टूट के नीचे आ जाए, मैं तेरे साथ मुंबई चलूंगी मेरे पति। अरे तो अच्छा है ना मंजीत, दोनों पति पत्नी एक साथ काम करोगे। महेश और मंजीत घी वाला। अब बस हो गया। हाँ मंजीत, अब ऑफिस से और छुट्टी लेकर घर पर नहीं बैठोगी तुम। पर जानकी, मैं तुम्हें ऐसे घर में अकेली नहीं छोड़ सकती, है कि नहीं महेश? अरे मैं अकेली कहाँ हूँ, इतने सारे लोग तो हैं मेरे साथ। जानकी, आई थिंक महेश प्लीज, पति पत्नी दोनों एक साथ काम करें, जिंदगी का ये सफर भी एक दूसरे के साथ तय करें। इससे बड़ा सपना किसी का हो सकता है?
तुम दोनों का तो ये सपना भी पूरा हो गया और तुम। सपना तो मेरा भी पूरा हो गया जानकी भाभी। याद है आपने मुझे कहा था कि मुझे वो फिल्म जरूर मिलेगी, और मिल गई? हो यस, अग्रीमेंट भी साइन हो गया है और सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई। अब तो मुंबई उठना है। आई एम सो हैप्पी जानकी भाभी। इनफैक्ट आपकी और समीर, आई मीन आप लोगों की दुआओं के बिना मेरा सपना पूरा भी नहीं होता ना भाभी। तुम्हारी अपनी मेहनत भी कम नहीं थी रोहित। घर परिवार चाहे जैसे भी दौर से गुजर रहा था, लेकिन तुम। और क्या, जिन मुश्किलों में हमारा दिमाग सोचना भी बंद कर देता है, उससे भी ज्यादा मुश्किलों में तुमने इतना अच्छा लिखा। तुम्हें तो कामयाबी मिलनी ही थी, है कि नहीं? थैंक्स। अब हर कदम आगे ही बढ़ाना और अपने जीवन साथी के साथ मुंबई क्या पूरी दुनिया में उड़ना। हम सबकी दुआ है तुम्हारे साथ। पर अगर तू मुंबई चला जाएगा तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा ना। अब तो समीर भी नहीं है यहाँ पर, और अब तू भी। मैं अभी आई। सॉरी गाइस, मुझे समीर का नाम नहीं लेना चाहिए था। मुंह से निकल गया, क्या करूं। मुझे लगता है कि मैंने जानकी को हर्ट कर दिया है। डोंट वरी, मैं संभालती हूँ उसे। सच अरे कोकी काकी, आप आइए ना, बैठिए। भाई बैठू तो सही, पर बैठू कहाँ? तुम हटो तो बैठू कहाँ? ऐसे ही कोकी काकी, बिल्कुल ऐसे ही। सास की टक्कर बहू सीरियल में सास अपनी बहू से ऐसे ही कहती है। और पता है बहू अपनी सास को क्या जवाब देती है? क्यों उठो यहाँ से? क्या इस जगह पर आपका नाम लिखा है क्या? कोकी काकी, सीरियल में कहा था। आप बैठिए ना। सचमुच में उठूं क्या मैं? बिंदिया, नहीं बेटा बैठ। पर हाँ, मुझे भावना मत समझना। कोकी काकी, आप कभी गुजरात से बाहर शॉपिंग करने गई हैं? ना? नहीं ना? पर तुम जरूर जाओगी। पर रोहित को 10 लाख रुपए जो मिलने वाले हैं, कहाँ? कोकी काकी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उठे 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 उठे। आप यहाँ बैठिए। कोकी काकी, आपकी जगह पर कोई और बैठे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाई वो सास की टक्कर बहू से सीरियल में, बहू क्या कहती है सास को? कोकी काकी, वो तो पागल थी। आप ऐसे दिल पे मत लीजिए। अब ये इम्पोर्टेड नेल पॉलिश लगाइए। हिंदी तो ऐसी नई नई नेल पॉलिश लाकर भावना को भी दे दिया करना। डोंट फील बैड, पर तेरी सास तो फूलकर और गुब्बारा हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा 10 लाख चलाने वाला है। कोकी काकी, प्लीज आप ऐसे बात को आगे क्यों बढ़ा रही हैं? भूल जाइए ना। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब वो सास बहू की टक्कर खत्म, नई सीरियल शुरू। हाँ, सास बहू का प्यार। पर उसमें तो बहू इसे कान पकड़ के माफी मांगती है ना? हाँ तो मैं भी वैसे ही करूंगी। छोटी बच्ची जो हूँ। तुम मेरी छोटी बच्ची। 10 लाख के 10 उठक बैठक। हो जा शुरू। बिल्ली। हाय हाय बहू रानी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम उठक बैठक क्यों कर रही हो? हाँ ना। हाँ,
बिंदिया बहुत खुश है ना इसलिए का? हाँ मम्मी जी, वो मैं कोकी काकी से ये कह रही थी कि उन्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना पड़ेगा, है ना कोकी काकी? हंस दो, बिंदिया इतनी खुश जो है। भाई 10 लाख जो मिलने वाले हैं तुम्हारे बेटे को। हाय हाय, लेकिन भाभी कान पकड़कर उठक बैठक क्यों कर रही है? 10 लाख? कोकी काकी, बताओ विद्या रानी। मम्मी जी, कोकी काकी ये कह रही थी कि अभी 1.5 लाख रुपए हैं, फिर 1 करोड़ भी हो सकते हैं। करोड़ मम्मी जी, मिल सकते हैं? हाँ, इसीलिए तो मैं कोकी काकी को कह रही थी कि अगर ऐसा सचमुच में हुआ तो मैं उनकी रोज पूजा करूंगी। मम्मी जी, हाँ? मैंने ठीक किया ना? अरे मेरी बिटिया, तू कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अरे तूने इनसे माफी मांगकर छोटे होने के बावजूद कितना बड़े होने का सबूत दिया है। तुझे किसी की नजर ना लगे। जा बेटा, रोहित के लिए थोड़े से ढोकले बना दे, जा जा। चोर के घर मोर आ गया है। तेरी बहू की बात कर रही हूँ भावना, बड़ी चालाक है। ए भाभी, मेरी बहू पर नजर मत लगाइए, लेकिन आपका हाथ हमेशा उसके सर पे रखिएगा। हाँ, मेरा हाथ तो हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा। डोंट फील बैड। हाँ, मैं हूं ना। हाँ। जानकी, समीर को बहुत मिस कर रही हो ना? मैं उससे नाराज जरूर हूं मंजी, लेकिन मेरा प्यार मेरी नाराजगी से कहीं ज्यादा है। और मेरे दिल की ये बात तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? तुम उसे वापस बुलाना नहीं चाहोगे? अभी मंजिल बहुत दूर है। मैंने अपने मन को समझा तो लिया है, लेकिन बाय द वे, मैं तुम्हें सॉरी कहने आई थी। महेश ने समीर की बात छेड़ी, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया ना? अगर महेश से गुस्सा होना चाहिए तो तुम्हारी तो पिटाई करनी चाहिए। उसने तो सिर्फ समीर का नाम लिया, लेकिन तुम जब से आई हो बस उसी की बातें किए जा रही हो, है कि नहीं? रश्मि जानकी, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन तुम्हारा समीर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। उसके कदम तो बढ़ चुके हैं मंजी, मुझे पूरा यकीन है समीर जल्द ही वापस आएगा। पहला पेमेंट तो समीर साहब ने टाइम पर जमा करवा दिया था, पर बाकी रकम की आखिरी तारीख जल्द ही है। तो लेट मत कीजिएगा, वरना बाकी का अमाउंट भी डूब जाएगा। जी काका, रोहित की फिल्म फाइनल हो गई है, तो हम उसमें से भी कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर लेंगे। जी काका, कल तक मेरे पास भी 4 लाख का इंतजाम हो जाएगा।
और रोहित का कंट्रीब्यूशन करके हमारे पास 15 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इस बार आपको पूरे पैसे देने होंगे। वो हैं 1,05,00,000, वो भी एक साथ। अब तो भगवान का ही भरोसा है, वो ही हमें रास्ता दिखाएगा। हेलो हेलो, मैं मंजीत से बात कर सकता हूँ? जी बोल रही हूँ। मैं रोशन लाल बोल रहा हूँ। हाँ रोशन अंकल, सत श्री अकाल, की हाल है? मंजीत बेटा, एक बुरी खबर है। तुम्हारे मम्मी पापा जहाँ रहते थे, हाँ क्या हुआ?